कबीर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे गांधी युग के बारे में। चलिए देखते हैं। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात। दो अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ। 1876 में इनकी सगाई हो गई। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। 1883 में इनकी शादी हो गई कस्तूरबा गांधी के साथ। तब इनकी उम्र दोस्तों केवल 13 वर्ष थी। 1885 में इनके पिता का देहांत हो गया। 63 वर्ष इनके पिता की उम्र थी, तभी इनका देहांत हुआ था। 1888 में प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई महात्मा गांधी के। उनका क्या नाम था? हरिलाल। उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र 18 वर्ष थी। 1888 में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए बम्बई से ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। ब्रिटेन की यात्रा 1889 से लेकर के 1891 तक ये ब्रिटेन में दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। 1889 में ही ये जो है पहली बार इन्होंने गीता का अध्ययन किया। (1890 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किया। ब्रिटेन में जो मैट्रिक की परीक्षा वहाँ की थी उसको इन्होंने उत्तीर्ण किया। 1891 में दोस्तों मैट्रिक की परीक्षा जब इन्होंने पास किया तो उसी समय ये जो है बैरिस्टर की पढ़ाई यानी वकालत की पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहे थे। तो 1891 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट किया यानी वकालत कंप्लीट किया। वकालत की पढ़ाई पूरी की। और उस विद्यालय का नाम था दोस्तों इनर टेम्पल उस विद्यालय का नाम था। इसके बाद दोस्तों यह जो है अमेरिका यहाँ से ब्रिटेन से जो है भारत लौट आते हैं और इसी समय इनकी माता का देहांत हो जाता है। अगला देखते हैं 1893 में महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि एक दक्षिण अफ्रीका में ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिसका नाम था अब्दुल्ला का बहुत बड़ा एक फैक्ट्री था। तो उनके एक रिश्तेदार थे, पार्टनरशिप में काम चल रहा था। तो 40,000 पाउंड को लेकर के धन को लेकर के आपस में विवाद हो गया और उस विवाद के सिलसिले में जो है अब्दुल्ला ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मुकदमे की पैरवी करें। तो महात्मा गांधी इसको स्वीकार कर लेते हैं और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। और इसी दौरान जो है डरबन से पिंटोरिया की यात्रा जो है इनकी रेल की यात्रा होने वाली थी। तो ये पहले दर्जे के डिब्बे में इन्होंने टिकट लेकर के बैठा तो एक गोरा अंग्रेज आता है और इनको जो है वहाँ से उतार देता है और इनको जो है क्या करता है, इनको नीचे ट्रेन से नीचे वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे इन्होंने इनको उतार दिया। तो वहाँ जब इनके साथ ये भेदभाव हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इन्होंने पूरी रात वहाँ पर बैठ करके इन्होंने पूरी रात ठंड में गुजारी।
तो इसलिए ये इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ से आया और इन्होंने फैसला कर लिया कि यहाँ जो कारे और गोरे जो है हम लोगों को जो है साथ जो भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका 1 साल के लिए गए थे, लेकिन इस घटना ने इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि यह जो है लगभग 22 साल दक्षिण अफ्रीका में रह गए। तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 1894 में इन्होंने बाइबिल और कुरान का अध्ययन किया। अठारह सौ 96 में दोस्तों 6 माह के लिए भारत वापस आते हैं। छह माह के लिए भारत आगमन। उन्नीस 1901 में ये जो है फिर अपने वहाँ दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में ये इन्होंने वहाँ की जनता, भारतीय जनता के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया, तो इनको मानने लगे थे लोग वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। तो 1901 में पुनः ये भारत वापस लौटते हैं और वहाँ दक्षिण अफ्रीका वाले आने नहीं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं जब भी आप हमारी कमी महसूस करेंगे हमको बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका ये जो है पुनः भारत वापस आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत पुनः पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। कांग्रेस प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग। कलकत्ता में हुआ था 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन। तो पहली बार इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1902 में दोस्तों 1902 में यह जो है दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो भारतीय प्रवासी व्यक्ति थे वहाँ पे, वह इनको ज़रूरत महसूस करते हैं इनका और इनको बुलाते हैं और ये चले जाते हैं पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। 1904 में एक पत्रिका का संपादन करते हैं, जिस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन करते हैं ये 1904 में। 1906 में दोस्तों 1906 में इनका पहला सत्याग्रह होता, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, ये पहला सत्याग्रह करते हैं 1906 में। 1908 में ये पहली बार जेल में जाना पड़ा इनको। पहली बार जेल जाना पड़ा था 1910 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। 1915 में दोस्तों ये हमेशा के लिए अफ्रीका को छोड़ करके भारत आ जाते हैं। भारत आगमन होता इनका हमेशा के लिए, यानी करीब 22 वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका में ये रहें। 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह ये है क्या, इसको 3 कठिया जो है 3 कठिया विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें था क्या कि जो जमींदार लोग थे, जमींदार लोग किसानों से जबरन नील की खेती कराना चाहते थे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 3 कठिया इसीलिए बोलते हैं
3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है भूमि उनको नील की खेती करना आवश्यक होता था, इसीलिए जबरन उनको किसानों के ऊपर थोपते थे। इसीलिए इस आंदोलन को जो है एक चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह में ये भाग लेते हैं और इनका नेतृत्व करते हैं। अंत में ये विजयी भी होते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है, आपको पता है, भयंकर हादसा हुआ जिसमें भयंकर उसमें गोलीबारी जो है जनरल डायर ने किया और जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार 379 लोग मारे गए। इसके साथ साथ जो है नवजीवन पत्रिका का संपादन किया महात्मा गांधी ने 1919 में। इसके साथ साथ यंग इंडिया पत्रिका का भी संपादन किया। यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका दोनों का संपादन हुआ। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। ये असहयोग आंदोलन दोस्तों क्या है कि इसमें सहयोग नहीं देना, ब्रिटिश सरकार का इसमें भारतीय जनता सहयोग ना दे, जो है अदालतों में जो वकील काम कर रहे हैं भारतीय वो वकालत छोड़ दें, बच्चे जो है विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे विद्यालय में ब्रिटिश विद्यालय में जाना छोड़ दें। इसके साथ साथ जो सैनिक हमारे भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हैं वो सैनिक छोड़ दें, उनकी नौकरी छोड़ दें। मतलब पूर्ण रूप से जो है ये उनको ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग नहीं करना, इनका यही मकसद था। और असहयोग आंदोलन दोस्तों बहुत ही तेज़ी से पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है इतने मिलजुल कर के देश एक साथ जो है खड़ा रहा और ये बहुत तेज़ी से आंदोलन चला। ये दोस्तों 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को दोस्तों कुछ लोग जा रहे थे गोरखपुर के निकट, जो है आपने चौरी चौरा सुना होगा, तो चौरी चौरा के निकट जो है कुछ लोग जा रहे थे, असहयोग आंदोलन के ही जो है इससे जुड़े लोग थे। तो ब्रिटिश का एक दरोगा था, उसने क्या किया कि 2-3 लोगों को गोली से मार दिया। तो जो भीड़ थी वो हिंसा पे उतर आई और उसको जो भी वहाँ पे ब्रिटिश जो है सैनिक थे उनको ताड़ लिया। तो भागते भागते वो जो है चले गए थाने में अपने आप को बंद कर लिया और वहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत को जो है पूरे थाने में जो भी बंद थे अधिकारी सबको पूरे थाना सहित आग लगा दिया, जिसमें 22 सैनिक ब्रिटिश सैनिक जो है जल करके उसमें मर जाते हैं। इस घटना से दुखी होकर के 12 फरवरी को महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज़ हो जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और इसके साथ साथ जो है लाला लाजपत राय भी नाराज़ हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी बहुत खफा होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस घटना से कि जो है आप असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, तो गांधी जी के ऊपर बहुत लोग खफा हुए। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में और इसी के दौरान 10 मार्च 1922 को ही गांधी जी को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और इनको 6 वर्ष की जेल कारावास की सज़ा हुई। और इसी दौरान जो है 1924 में इनका जो है सेहत ठीक नहीं होने के कारण ब्रिटिश ने क्या किया, इनको ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया। 6 वर्ष पूरे होने से पहले इनको छोड़ दिया गया। तब असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना किया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1925 में गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक पुस्तक की रचना की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उनकी। दोस्तों 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी का जो है देहांत हो जाता है पूना जेल में
और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का लगभग 62 साल जो है वैवाहिक संबंध रहा। 1948 में दोस्तों 20 जनवरी को बिड़ला भवन में महात्मा गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान जो है संबोधित करते समय जो है एक षड्यंत्रकारी दल में शामिल एक व्यक्ति मदन लाल पाहवा था, उसने महात्मा गांधी के ऊपर जो है बम फेंक दिया, लेकिन संजोगवश महात्मा गांधी उस घटना में बाल बाल बच जाते हैं। फिर 30 जनवरी 1948 का दिन था। इस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को यह जो है महात्मा गांधी बिड़ला मंदिर में जो है प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान 5:17 पे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जो है हत्या कर देता है। और इसके साथ साथ यह जो है जिस बंदूक से हत्या करता है महात्मा गांधी का, वह बंदूक जो है दोस्तों इटली में बनी होती है। उस बंदूक का नाम था बेरगट्टा गन। ये इटली में 1934 में दोस्तों यह बंदूक बनी थी, जो है जिस गन से इसने हत्या किया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में जो है नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा गांधी युग। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।